अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आई एम योर टीचर सर औरंगजेब और आज हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और इस कोर्स को हम कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। और यहाँ पे हमने C++ जो प्रोग्रामिंग है वो हमने स्टार्ट की हुई है। चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम नंबर 3 और इसका पार्ट 1 है। और जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा वहाँ पे हमने C++ जो प्रोग्रामिंग है उसकी इंट्रोडक्शन की बात की थी और वहाँ पे हमने डिटेल में काफ़ी कुछ देखा था, उसकी बेसिक टर्म्स के बारे में देखा था जो C++ प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं। वो वाला भी एक लेक्चर लाजमी सुन लीजिएगा। अब चले, अब यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम लिखना है वो ये है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ऑड नंबर्स एंड देयर सम इन C++ प्रोग्रामिंग। कि यहाँ पे हमने यूज़र से एक नंबर लेंगे। अब यूज़र एक नंबर एंटर करेगा और वहाँ तक वो जो नंबर एंटर करेगा वहाँ तक जितने भी ऑड नंबर होंगे उनको हमने शो करवाना है और नेक्स्ट उनका हम सम निकालेंगे। फ़र्ज़ करें कि जो यूज़र है वो नंबर जो एंटर करवाता है वो 15 नंबर एंटर करता है। अब 15 नंबर तक जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उनको हमने डिस्प्ले करना, जैसे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। यहाँ तक जितने भी नंबर ऑड्स नंबर बनेंगे 15 तक वो सारे हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा देने हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन सबको हम सम कर देंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। $, include iostream .h, $, include conio.h, white mail। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि इसकी फॉर्मेशन हम कैसे लिखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन जैसे करेंगे, अब उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप ये आता है कि हमने ये देखना है कि जो हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं वहाँ पे कितने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं और कौन कौन सा हमने वेरिएबल यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने सबसे पहले जो है ऑड नंबर्स जो होंगे हमने एक तो वो डिस्प्ले करना है और यूज़र से वो एक नंबर लेना है जहाँ तक हमने जो ऑड नंबर्स होंगे वो डिस्प्ले करना है। अगर जैसे यहाँ पे 15 नंबर लिखा हो जो हमने यूज़र से लिया, उसे फ़र्ज़ करते हैं कि उसका नाम हम एन रख लेंगे और ये जो नंबर जितने भी डिस्प्ले करवाने हैं ऑड नंबर जितने बनेंगे उसे हम कहेंगे कि वो आई होगा। यहाँ पे जो हमने सम निकालना है, यहाँ पे जो टोटल का सम निकालेंगे उसे हम कह देंगे वो एस। यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स लेंगे और उनको हम अब डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर आई, एन एंड एस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने वेरिएबल होते हैं उनको जब सेपरेट करना होता है बीच में हम कोमा यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कंप्लीटली होती है उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लिख देते हैं और यहाँ पे हम जो एस हमारा होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा। ये 0 के इक्वल क्यों लिया, जब हम इसका सम निकालेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम सी आउट करवाएंगे और यूज़र से एक नंबर लेंगे, एंटर द नंबर। और अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसे हम कोटेशन मार्क करते हैं। कोटेशन मार्क के अंदर हमारी अपनी मर्जी है, जो मर्जी हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हम यूज़र से नंबर लेंगे वो हमने एन में सेव करवा देना। जैसे यहाँ पे अगर यूज़र ने 15 एंटर किया तो वो हमने एन यहाँ पे सेव करवा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे एक फॉर का लूप यूज़ करेंगे। फॉर का लूप जो है वो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से देखा था।
आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे सेमीकोलन, आई इज इक्वल टू या लेस देन n, और उसके बाद आई प्लस प्लस। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इफ की कंडीशन यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन यूज करते हैं, आई mod 2 is not is equal to 0। अब जब हमने ये शो करना है कि ओड नंबर है, अब ओड नंबर के लिए ये वाली कंडीशन यूज की जाती है कि आई mod 2 is not is equal to 0, कि मतलब आई का जब मोड निकालेंगे अगर वो 0 को इक्वल नहीं निकलता तो वो नंबर जो होगा वो उसे हम ओड नंबर कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पे हम सी आउट करवाएंगे, सी आउट हम करवाएंगे कि आई जो है, और यहाँ पे एंड लाइन एक कमांड यूज कर लेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने एंड लाइन के बारे में देखा था। अगर हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन पे हम आ जाए तो फिर उसके लिए हम एंड लाइन यूज करते हैं कि जब यहाँ पे ये देखिए जरा 1 3 5 7 ये जो नेक्स्ट लाइन पे अगला डिजिट लिखता जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एंड लाइन यूज करें। अगर एंड लाइन यूज नहीं करेंगे तो फिर इस तरह लिखा जाएगा 1 3 5 7 सो इस तरह करके। जब एंड लाइन यूज कर लेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे आता जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 3 5 एंड सो ऑन। उसके बाद हम यहाँ पे सम निकालेंगे, s इज इक्वल टू s प्लस आई, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। अब सम कैसे निकलता है ये मैं रफली आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अब जैसे ही यूज़र जो है वो कोई नंबर एंटर करेगा वो एंड में सेव हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फार का लूप चलेगा कि वो उस नंबर तक ये लूप चलता रहेगा। अगर पहले नंबर 1 आएगा तो उसके बाद इस कंडीशन के पास आएगा, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस कंडीशन को 1 जो ऑड है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो जो नंबर होगा वो आई में हम सेव करवा देंगे, और पहला नंबर जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो शो हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम उसका सम निकालना, s इज इक्वल टू एस प्लस आई। अब यहाँ पे जो हमने s इज इक्वल टू 0 लिया था, शुरू में जब s होगा वो हमने यहाँ पे 0 ले लें, 0 प्लस 1, तो हमारे पास अब s की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी। इसका सम हमारे पास 1 के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाली 1 के बाद 2 आएगा, 2 जब आएगा इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आगे वो काम नहीं करेगा, आगे वो आएगा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लूप चलेगा, थर्ड आएगा वैल्यू, मतलब 3 डिजिट आएगा, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा इसे, उसके बाद नेक्स्ट वो जो 3 होगा वो हम आई में सेव करवा देंगे और उसको डिस्प्ले करवा देंगे, जैसे यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास 3 होगी और एस की वैल्यू अब हमारे पास 1 है, और यहाँ पे हमारे पास एस की वैल्यू 0 थी। अब यहाँ पे हमारे पास s इज इक्वल टू एस प्लस आई, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1 एस हमारे पास 1 है और आई हमारे पास 3 है, तो अब यहाँ पे s की वैल्यू हमारे पास 4 निकलेगी। अब उसके बाद फिर लूप चलेगा, 4 वैल्यू 4 इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर नेक्स्ट वैल्यू 5 को ये सेटिस्फाई कर देगा और i की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे i हमारे पास इज इक्वल टू 5 और s अब हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे सम, अब s की वैल्यू हमारे पास 4 और प्लस i की वैल्यू यहाँ पे 5, तो इसका सम यहाँ पे 9। अब ये लूप चलता रहेगा, ये सारा काम होता रहेगा जब तक यहाँ पे n की वैल्यू 15 तक, मतलब ये पूरा लूप चलता रहेगा। फर्ज करें जो यूज़र है वो 5 तक यहाँ पे ऐड करता है, तो फर्ज करें यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है या 5 तक ऐड करता है, तो यहाँ तक डिस्प्ले होगा। अब इनका सम करें जरा, 1 और 3 4, 4 और 5 9, ये देखिए s इज इक्वल टू
9, यहाँ पे डिस्प्ले सम हो जाएगा 9, यहाँ तक ये चलेगा। अगर जितनी भी वैल्यू ऐड करता रहेगा, मतलब यानी यहाँ पे 20 ऐड कर दे, 25 कर दे, जितनी भी ऐड करे वो यहाँ पे और नंबर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लूप चलेगा, लूप चलता जाएगा जब तक n की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब n तक जो होगा उसके इक्वल यहाँ से एक लेस होगा, वहाँ तक वो चलेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, हमने सी आउट जो है वो तो हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब हमने सम को डिस्प्ले करवाना, सी आउट यहाँ पे हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू, और उसके बाद हम इस एस की वैल्यू यहाँ पे सेव करवा देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे हम गेट सी एच, तो लास्ट में हम गेट सी एच लिखेंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा सारा प्रोग्राम लिखा गया। चलिए अब मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। पॉइंट साइन include iostream.h include io.h, उसके बाद नेक्स्ट वाइड में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे जो इंटीजर हम लेंगे, इंटीजर n i s, और यहाँ पे जो इंटीजर हैं जो हमने वेरिएबल लिए हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। पहले हम i लिख लें, फिर बाद में n लिख लें, फिर s लिख लें या s पहले लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। अब s इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम सी आउट करवाते हैं, यहाँ पे कोटेशन मार्क, एंटर द नंबर, यहाँ पे कोटेशन मार्क क्लोज, यहाँ पे सेमीकोलन और सी इन हम करवाएंगे एन, यहाँ पे एन पे वैल्यू सेव करवा देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे हम फॉर का लूप यूज करेंगे, i इज इक्वल टू 1 एंड i लेस देन या इज इक्वल टू n। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे i प्लस प्लस, यहाँ पे क्लोज। जो फॉर का लूप है हमने लेक्चर नंबर जो 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, वहाँ पे भी हमने डिटेल में देखा था। पहले जैसे i इज इक्वल टू 1 ये इसकी इनिशियल, ये इसकी जो फाइनल कंडीशन जो होती है जहाँ तक ये लूप चलेगा, और उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम यहाँ पे लिखा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इफ की कंडीशन, अब i mod 2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन जो होती है ये ऑड नंबर के लिए होती है। अब उसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे सी आउट करवाएंगे, i यहाँ पे नेक्स्ट एंड लाइन, यहाँ पे दिस, और उसके बाद s इज इक्वल टू s प्लस i, सॉरी यहाँ पे दिस, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट हम i को तो सी आउट करवा दिया, और अब उसके बाद हमने s जो सम था उसको भी सी आउट करवाना है, सी आउट यहाँ पे कोटेशन मार्क, सम इज इक्वल टू कोटेशन मार्क, यहाँ पे s की वैल्यू सेव करवा दी, उसके बाद नेक्स्ट गेट सी एच,
और नेक्स्ट यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसे हम कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद हम इसे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम रन करते हैं। अब यूज़र कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे फर्ज करें जैसे यहाँ पे 20 तक 20 एंटर करते हैं। अब 20 तक जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और उसके बाद इन सबको जब ऐड करेंगे तो लास्ट में सम आ गया। अब यहाँ पे एक और बात आपको मैं बता दूं, जैसा कि अब यहाँ पे सी आउट करवाया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क के अंदर कुछ वैल्यू लिखी और फिर हमने वो एन की जगह यहाँ पे उसकी वैल्यू सेव करवा दी। अब जब यहाँ पे एस की वैल्यू यहाँ पे जब सी आउट करवाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में लिखा, उसके बाद एस की वैल्यू इसमें सेव करवाई, तो यहाँ पे जब सी आउट करवाया यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क में कुछ नहीं लिखा। ये अब हमारी अपनी मर्जी है कि यहाँ पे आई को साथ भी डिस्प्ले करवाना है कि सिर्फ उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। अगर तो हम चाहते हैं सिर्फ आई की वैल्यू डिस्प्ले हो तो जैसे आपने देखा सिंपल आई की वैल्यू डिस्प्ले होगी। अगर हम चाहते हैं कि साथ आई भी डिस्प्ले हो तो फिर हम उसके साथ भी कोटेशन मार्क लगा देंगे और साथ आई की वैल्यू इसमें सेव करवा देंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे हम कोटेशन मार्क आ गया और आई इज इक्वल हम लिख देते हैं कि आई इज इक्वल इसके इक्वल है, या सिंपल आई भी लिख सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। उसके बाद हम आई की वैल्यू इसमें सेव करवाते हैं और लास्ट में एंड लाइन। अब देखिए अब कैसे प्रोग्राम रन होता है हमारा। इसे हम कंपाइल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम इसे रन करते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम 15 फर्ज कर एंटर करते हैं। अब ये देखिए 15 तक नंबर लिखेंगे और साथ ये देखें ना, अब ऊपर वाले में ये देखे ज़रा सिंपल 1 3 5 समथिंग ऐसे लिखा है। अब नीचे आई इज इक्वल टू दिस वो ये शो हो रहा है और लास्ट में हमने सम लिख दिया। अब ये हमारी अपनी मर्जी है कि आप कैसे ये प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। यहाँ पे आई अगर डिस्प्ले करवाना तो आप आई लिखते हैं, अदरवाइज आप सिंपल जैसे पहले हमने किया था वैसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ लग गया होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिए।